आज हम जानेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम जानेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके बाद जो आता है वर्ब आता है, वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया। और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, कर्म को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आखिर भाई, आखिर हिंदी में तो वाक्य में कोई भी रहता है, जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, खाता हूं, या मैं सोता हूं, मैं जगता हूं। भाई हिंदी में तो रहता है, पहले रहता है सब्जेक्ट, उसके बाद जो रहता है खाना यानी कि दूसरे में ऑब्जेक्ट रहता है, और तीसरे में जो होता है वर्ब यानी कि क्रिया रहता है। पर जब हम इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करते हैं तो डायरेक्ट पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि आई हो गया मैं, उसके बाद आता है खाना के इट, इट। अब यहाँ पे खाता हूं, सॉरी, खाना के आ गया फूड, फूड, आई ईट फूड। ये जो हो गया, हिंदी में तो आप जानते हैं सीधी सीधी रहता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। पर जब हम इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो है वर्ब लेता है, उसके बाद तीसरे नंबर में ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट जो करता वर्ब पे काम करता है, और वर्ब जो है किसी ऑब्जेक्ट यानी कि मैं क्या कहता हूं, किससे कहता हूं। जैसे हो गया जे आई से, आई से मैं, ये तो हो गया आई से मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, तो पर किससे कहता हूं, कौन सा आदमी है, तो इसमें जो है, इसमें ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। अगर यहीं पे मैं लगा दूं हिम या हर लगा दूं, तो भाई ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट चाहिए ना भाई, इसमें जो है मैं किसी से कुछ कहता हूं तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हमारे सामने कभी ऐसा भी वाक्य आता है जिसमें जो है वो सेंटेंस जो हमारा होता है बहुत ही लंबा होता है, पर उसमें जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे। जैसे आई हैव कम हेयर, कम हेयर टू बीट हिम, टू बीट हिम। अब भाई इसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानिएगा, तो चलिए यहाँ पे देखिए। पहले तो हो गया कि मैं उसे यहाँ पीटने के लिए आया हूं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैं यहाँ आया हूं उसे पीटने के लिए। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हिम जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें कितने वर्ब है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें 2 वर्ब है। कौन कौन सा? तो यहाँ पे पहला हो गया कम, और दूसरा में हो गया बीट, ये भी आपका वर्ब है। तो ये आपका 2 वर्ब इसमें हो गया। अब इसमें आप सब्जेक्ट कैसे पहचानिएगा, तो सब्जेक्ट तो भाई ये सबसे पहले ही होता है वाक्य के पहले। तो ये आई हो गया आपका सब्जेक्ट, और इसमें जो है मेन वर्ब आपका ये हो गया कम, और इसमें बीट भी हो गया, और ये हेयर जो है ये आपका एडवर्ब हो गया, ये तो सब कोई जानता है भाई। और इसमें जो है हिम, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो भाई अगर कितना भी लंबा सेंटेंस हो तो पहले उसमें देखिएगा जो सब्जेक्ट तो पहले ही होता है, फिर उसके बाद देखिएगा जो भाई वर्ब इसमें कितना लगा है। और भाई ऑब्जेक्ट तो हिम, हर, अगर आप लोग को केस पता होगा तो आप लोग तो फटाफट से एकदम ऑब्जेक्ट पहचान जाइएगा। अगर आप लोग केस नहीं जानते हैं तो वो क्लास जाकर देख लीजिए, इस चैनल पर अवेलेबल है। चलिए एक दो ठो और हम सेंटेंस लेकर देखते हैं जिसमें जो है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब कैसे पहचानिएगा। तो अगर जैसे रहेगा आई हैव कम हेयर, आई हैव कम हेयर, इसमें भाई सिर्फ ये एडवर्ब, इसे हम हटा ही देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो पाए। इसमें देखते हैं भाई इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, पर क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है।
क्योंकि कर्ता जो है सिर्फ आया है, समझ रहे। और कहाँ पे आया है, किसके पास आया है, इसमें जो है नहीं है। अगर यहीं पे रहेगा टू हिम, मैं उसके पास आया हूं, या हर या राम रहेगा, या हर रहेगा, या राम रहेगा, या श्याम रहेगा, तो यानी कि मैं राम के पास या श्याम के पास आया हूं, तब ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझ गए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान लिए होंगे। तो इसी के साथ में आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।